आज का जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार के लिए काम कर रहा है और सरकार के जो अध्यक्ष हैं वो दुनिया का सोचने वाला नेता सब अपनी अपनी सोच रहे हैं और सब पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। आधार कार्ड बहुत इजीली बनते हैं। मुझे जानकारी नेपाल के भी बंदों का भी आधार कार्ड इजीली बन जाता है यहाँ पे। वो कह रही है SIR गलत हो रहा है, ये तो बीजेपी वो चोर है, वो ममता दीदी चोर है। बिल्कुल एकदम चोर है, वही ला करके बसाया सारा का सारा। बिहार में 202 सीटें बीजेपी का जीतना यानी एनडीए का जीतना मतलब साफ है कि एक तरफा चुनाव है और कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं बतंगड़ में। देखिए, बिहार में इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है एनडीए के समर्थन में, लेकिन अब बंगाल इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं। ठीक बंगाल इलेक्शन से पहले SIR हो रहा है, तमाम जो फर्जी वोटर्स हैं वो निकाले जा रहे हैं और कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जो बांग्लादेश से आए थे, अब वो बोरिया बिस्तर बांध के जा भी रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें देखने को इस तरीके की मिल रही हैं। तो तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे SIR जो हो रहा है, क्या इसमें जो ममता बनर्जी कह रही है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनका वोट काटने की साजिश चल रही है, वोट काटे जा रहे हैं, जो इस देश के ही नागरिक हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं, तो तमाम सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूँगी सर मैं आपको। मेरा प्रितपाल सिंह नाम है। क्या कहना चाहेंगे सर, बंगाल में भी SIR होने लग गया है, तमाम ऐसे रोहिंग्या घुसपैठिए हैं जो बोरिया बिस्तर बांध के बांग्लादेश जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? आपको रोहिंग्या का मतलब है जिनको म्यांमार से निकाला गया था या जिनको रहने नहीं दिया जाता, जिन पे जुल्म करते हैं, तो वो भारत आ गए या बांग्लादेश चले गए। तो अगर मतलब ऐसे लोगों को नहीं बसाया जाएगा, ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगी जगह, तो हम में और म्यांमार के लोगों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। हम भी जुल्मी हैं, हम भी जुल्म करते हैं, हम भी जुल्म करते हैं। अभी हम इंसान की बात देखिए ना, धर्म की बात को पीछे रखिए। हम भी जुल्म करते हैं, वो भी जुल्म करते हैं, तो क्या होगा? तो इंसानियत के तौर पे गाजा फिलिस्तीन में भी लोग परेशान हैं, वहाँ के लोगों को भी यहाँ पे बसा लें। वो दूर है ना? नहीं दूर है तो पास के लोगों को बसा लेते हैं, बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पे बसा लेते हैं, म्यांमार के लोगों को बसा लेते हैं, वर्मा के लोगों को बसा लेते हैं, नेपाल के लोगों को बसा लेते हैं, सबको बसा लेते हैं। सबको शूट कर देना चाहिए, बिल्कुल सबको शूट कर देना चाहिए। बसाने की क्या जरूरत है भाई? अगर आप थोड़ी देर के लिए आसरा भारतीयों का है, भारतीयों का, ये पड़ोसी देश का है। का देखिए, ये सीधी है। कोई इंसान सिर्फ अगर अपनी जगह पे नहीं रह सकता तो उसको एक ही सजा है कि उसको शूट कर देना चाहिए, चाहे उसका कसूर हो या ना हो। सीधी बात है ना। अगर आप इंसान को निकाले, अच्छा सरकार के साथ में है कि नहीं आप? देखिए, मैं ऐसी किसी भी चीज के साथ नहीं हूँ जो जुल्म करती हो, जो इंसानियत पे जुल्म करती हो, जो इंसानियत के अगेंस्ट हो। ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ ऐसे भी। और दूसरी बात है, SIR की बात कर रहे हैं ना, SIR की बात करते हैं आप। SIR अगर भारत में आप इनकम टैक्स, जो आपका पैन कार्ड है, जो आपका अगर किसी की जॉब है उसको मिलता है, EPF मिलता है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें फाइनेंशियल मैटर्स में है, अगर आप उसको आधार से जोड़ते हो तो वोटर ID कार्ड को क्यों नहीं आधार से जोड़ते? आप बिल्कुल जोड़ने को तैयार नहीं हो। आपको SIR बनाने की जरूरत क्या है जब आपके पास आधार का सिस्टम तैयार है, इतना अच्छा सिस्टम तैयार है, तो वो आपको SIR बनाने की जरूरत क्या है? तो कई बार फेक भी बन जाता है। तो आप, ये एक प्रोसेस है ना, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो फेक है आप उसको निकालिए, उस पर तो आप चेक नहीं कर रहे ना। अगर जो फेक आधार कार्ड बना है किसी का तो आप निकालिए वो सब। और ये जो SIR का सिस्टम है ये तो कंटिन्यूटी में चलेगा ना। नहीं सर, आपकी जो बातों से मुझे स्पष्ट हो रहा है कि आप चाहते हैं म्यांमार, बांग्लादेश, तमाम लोगों, जो तमाम वहाँ के लोग हैं जो शरणार्थी के रूप में यहाँ पे रुके हुए हैं, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, जो वोट डालने वाले थे, आप कह रहे हैं कि उनको हम पनाह दें मानवता के तौर पे, उनको यहाँ पे पाले पोसे, आप यही कहना चाहते हैं? और वोट डालने का अधिकार भी उनको दे दें? मैंने तो नहीं कहा वोट देने का अधिकार उनको दे दें। जब तक किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलती तब तक आप उसको वोट देने का अधिकार नहीं देते ना। अगर क्यों मिलेगी सर? सिटीजनशिप क्यों मिलेगी? अमित शाह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हिंदुओं को मिलेगी सिटीजनशिप और बांग्लादेश के हिंदुओं को मिलेगी और म्यांमार, बांग्लादेश, जहाँ से भी को भी मिली है ना सिटीजनशिप। अदनान सानी को मिली है सिटीजनशिप इंडिया की। क्यों दी गई है? क्यों दी गई है? मानवता के आधार पे दी गई है ना, क्योंकि पाकिस्तान में उसको सजा मिलती है जाने पर। मानवता के आधार पे दी गई है ना। यानी मानवता आप सिर्फ उसके साथ रखेंगे जिसके पास पैसा है, बाकियों के साथ नहीं रखेंगे। क्या SIR हो रहा है सही कदम है कि नहीं? देखिए टोटल सवाल ये है, इलेक्शन होने वाले बंगाल में SIR का मुद्दा है। आपको पता है कि बिहार इलेक्शन से पहले ही उछला था, बिहार में भी SIR हो चुका। 65 से 60 लाख वोटर से वो 2014 में ना करीब 11% या 12% लोगों का आधार बना हुआ था। इसको जब समझाया गया, मोदी जी को बताया गया उनके जरिए, वो इन्फोसिस के जो डायरेक्टर थे उनके जरिए समझाया गया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो उनकी समझ में बात आई, वो इनकम टैक्स के थ्रू समझ में आई, बैंक के थ्रू के समझ में आई। लेकिन जब ये वोटर वाली बात आ रही है
जिसके अंदर उस वोटर आईडी को आधार से जोड़ना चाहिए, तो बिल्कुल सरकार को समझ में नहीं आ रहा। और ये सरकार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ये राइट्स है इलेक्शन कमीशन का कि वो ऑर्डर दे कि आधार कार्ड से हर वोटर कार्ड को जोड़ देना चाहिए। उसके बाद वोटर कार्ड है वो तो एक प्रोसेस है, उसमें अगर आपका किसी ने गलत आधार कार्ड बनाया है तो वो कैंसिल होना चाहिए। अगर मैं शिकायत करता हूँ कि इस शरणार्थी का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है, तो वो कैंसिल होना चाहिए, उसके अनुसार वोटर कार्ड भी कैंसिल हो जाएगा उसका। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है, सरकार अपने मतलब से चाहती है, जिनके वोटर कार्ड बनाना चाहती है उनके बनाना चाहती है, वो उसको आधार से नहीं जोड़ना चाहती। सरकार मतलब से चाहती है, बिल्कुल अपने मतलब से चाहती है, जिससे सरकार बनती रहे, जीती रहे, बिहार की तरह प्रोग्राम आते रहे। कह रहे कि पश्चिम बंगाल में फिर से हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए। बिल्कुल इसीलिए ऐसा यही का मकसद है। आप साफ तौर पे हमारी संस्थाएं हैं जो हमारी एजेंसी से आप उन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम। बिल्कुल मैं सरकार पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। आज का जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार के लिए काम कर रहा है, और सरकार के जो अध्यक्ष हैं वो हैं बीजेपी, मतलब जो सरकार चला रही है, तो इसका मतलब है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है राहुल गांधी पे आरोप लगा है कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। मैं खुद कर रहा हूँ, मैं भी बदनाम कर रहा हूँ। अगर इस तरह से रिजल्ट आएंगे तो क्या मतलब है, क्या बिहार में मतलब ऐसा चेंज हो चुका है? राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आप इलेक्शन कमीशन को। कोई भी प्रधानमंत्री बने, बात ये नहीं है, बात यह है कि सिस्टम तरीके से चलना चाहिए, सिस्टम ठीक तरीके से चलना चाहिए। सिस्टम हैक हो चुका है, इस बात को आप मानो या मत मानो, लेकिन ये सच्चाई है कि सिस्टम हैक हो चुका है। बिहार में 202 सीटें बीजेपी का जीतना, यानी एनडीए का जीतना, मतलब साफ है कि एक तरफा चुनाव है और कुछ नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं ग्राउंड पे है, ऐसा कोई काम ग्राउंड पे नहीं है। शुभ नाम क्या हो चाचा आपका? भारत त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है कि बिहार में भारी बहुमत मिली है एनडीए को, और अब बिहार के बाद एसआईआर है वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। तमाम फर्जी वोटर्स हैं वो निकाले जा रहे हैं। कई सारे जो बांग्लादेश से लोग आए थे वो बोरिया बिस्तर बांध के बांग्लादेश जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ को लेकर? एसआईआर है वो नहीं ठीक है, बढ़िया होना चाहिए। जो फालतू आए हुए हैं बांग्लादेशी, वो यहाँ क्यों आए हैं? सही बात, क्यों आए हैं बताओ बात मुझे। उनको यहाँ से पहले ये तो सरकार की गलती है जो बॉर्डर पर इनको आने दिया, पहले रोक देते तो ये स्थिति नहीं होती। ये ममता सरकार की गलती है जो उन्होंने उन्हें संरक्षण दिया है। ममता सरकार और क्या? वो कह रही है एसआईआर गलत हो रहा है, ये तो बीजेपी चोर है, वो ममता दीदी चोर है, बिल्कुल एकदम चोर है, वही ला करके बसाया सारा का सारा। बीजेपी चोर है एसआईआर के माध्यम। नहीं ममता ही ने बसाया है वहाँ उनको। हाँ हमारे वोटर काटे जा रहे हैं, हमारी वोट काटने का। अरे तो भाई वो तो कह रहे हैं कि तुम अपना सही प्रूफ दिखाओ ना, कहाँ नहीं दिखा रहे हैं। तुम सही हो तो तुम्हें डरने की क्या बात है? बहुत डर है और लोग बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं। अब बहुत बढ़िया, जाने दो। लग रहा है बिहार के बाद क्या लगता है पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार आएगी या फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली है? भाई ऐसा है, जो भी पब्लिक का काम करे वो सरकार आनी चाहिए, चाहे बीजेपी को चाहे ममता की हो, लेकिन ये गलत लोग हैं, ये बाहर होने चाहिए। गलत लोग बाहर होने चाहिए। हाँ। अच्छा, ममता दीदी क्या लगता है इंडिया गठबंधन में शामिल होकर इलेक्शन लड़ेंगी, अकेले लड़ेंगी? इनका नेताओं का कोई भरोसा नहीं है जी, कब पसर जाए कोई भरोसा नहीं है। इंडिया गठबंधन के? अरे इंडिया गठबंधन है, कोई नेता का कोई दीन ईमान नहीं है, किसी भी नेता का कोई दीन ईमान नहीं है। कौन लगता है कौन अभी नहीं है, सब अपने अपने मतलब के हैं। तुम्हारे लिए कोई सोचने वाला नहीं है, हमारे लिए सोचने वाला नहीं है। बंगाल के लिए कौन अच्छा कर सकता है? बंगाल की बात करो, कहीं दुनिया का सोचने वाला नेता सब अपनी अपनी सोच रहे हैं और सब पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पब्लिक को बेवकूफ़? हाँ ठीक है। देखिए तमाम जनता की राय थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पश्चिम बंगाल में क्या निकल के सामने आने वाला है, क्योंकि विरोध तमाम लोग कर ही रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। एसआईआर के माध्यम से ये जो वोट हैं ये बीजेपी की तरफ चले जाते हैं और जो बाकी इंडिया गठबंधन के वोट हैं वो कट जाते हैं। तमाम तरीके के जो आरोप है वो इंडिया गठबंधन इलेक्शन कमीशन पे लगा रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूँगी सर मैं आपका। शरद तिवारी। सर जी कहाँ से? जौनपुर यूपी। जौनपुर यूपी। क्या कहना चाहेंगे? बिहार में भारी जीत मिली है एनडीए को, आपको पता है। अब बंगाल में एसआईआर हो रहा है, फर्जी वोटर्स हैं वो निकाले जा रहे हैं। तमाम कई सारे ऐसे बांग्लादेशी हैं जो बोरिया बिस्तर बांध के अब बांग्लादेश की वापसी कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सरकार कदम है। ये सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था, जो उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया इसको करने में। उनकी हटने के बाद आप दिल्ली के हालात देख लो, बाकी जगह छोड़ दो। आप दिल्ली के हालात में काफ़ी सुधार आया हुआ है जब से यहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट आई हुई है। उसके बाद आप बदलाव खुद ही देख लो। जो उन्होंने निकाला झुग्गी बस्तियों में खाली कराया है, वहाँ से बांग्लादेशियों को काफ़ी निकाला है। उससे आई थिंक मतलब दिल्ली में ही दिखा कि चोर कम हो गए हैं काफ़ी। तो जेब कतरे होते थे, मोबाइल चोरी, मेरी खुद मोबाइल चोरी 5 बार हुई है।
क्योंकि मैं बस में ट्रेवल करता हूँ तो 5 बार मेरी चोरी हुई है ऑलरेडी, बट अभी नहीं हो रही है जो मुझे दिखा है। तो ये अच्छा कदम है। तो क्या लग रहा है एसआईआर के माध्यम से फर्जी वोटर्स हटेंगे पश्चिम बंगाल में? नहीं, बिल्कुल हटेगा, क्योंकि ये 2003 का भी डाटा मांग रहे हैं। 2003 के डाटा के हिसाब से ये सही आ रहे हैं। जो पुराने वोटर हैं वही आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे कंटिन्यू। तो अच्छा कदम है एक बार मतलब इसका गवर्नमेंट का, क्योंकि आजकल देखोगे बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बहुत ईजिली बनते हैं। मुझे जानकारी नेपाल के भी बंदों का भी आधार कार्ड ईजिली बन जाता है यहाँ पे, जो कि शायद पॉसिबल नहीं होगा अगर एसआईआर होता। तो एसआईआर बहुत अच्छा कदम है। पर यादव ये तमाम जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं एसआईआर का। एसआईआर है वो गलत है, एसआईआर के माध्यम से सारे वोट है वो वोटर्स हैं वो सारे बीजेपी के हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं धांधलेबाजी और फर्जी पन्ने का आरोप लगा रहे हैं। देखो विपक्ष का काम ही है बोलना, विपक्ष बोलता रहेगा। विपक्ष का काम है कि हर चीज़ का विरोध करना, हर चीज़ का बोले तो उनका काम है कि बेसिकली जो वहाँ गवर्नमेंट गलत कर रही है वहाँ पे संभाले। बट ये अभी हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। अरे एसआईआर में राजनीति के तहत बीजेपी है वो जीत गई बिहार में, अब बंगाल में भी यही नहीं, बंगाल नहीं, यूपी में भी यही होगा। ऑलरेडी अखिलेश यादव तो आपको पता है कि वो अभी से खिलाफत करना शुरू कर दिए है 27 को देखते हुए। बट मुझे लगता है कि सही कर रही है गवर्नमेंट, सही कर रही है। करेक्ट। देखिए अब तो आने वाले समय में पता चलेगा एसआईआर के माध्यम से कितने वोट हैं वो कटे हैं पश्चिम बंगाल में। तमाम जो बांग्लादेशी हैं, म्यांमार से लोग आए, नेपाल से लोग आए, बोरिया बिस्तर बांध के सभी ने तैयारी कर ली है, पश्चिम बंगाल को खाली करना है। और इलेक्शन में क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या सारी चीज़ें होने वाली, किस मुद्दे पे इलेक्शन होने वाला, तमाम सारी चीज़ें हैं वो बाद में पता चलेंगी। फिलहाल आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।